Morning to all of you. Welcome to our channel Simplified Study. Dear students, today I am going to teach you about the negative sentence and interrogative sentence of present indefinite tense. In my earlier videos, I have discussed present indefinite and its simple sentence. Dear students, please do not skip our video in the middle. आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें क्योंकि बीच बीच में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको देने जा रहे हैं जिससे आपका नॉलेज इंग्लिश में और स्ट्रांग होगा और आप कभी भी इंग्लिश में आपकी इंग्लिश कभी भी वीक नहीं होगी। तो लेट अस मूव फर्दर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की जब चर्चा करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक प्रकार के वाक्यों में केवल नहीं शब्द दिया रहेगा, जो वाक्य रहेगा उसमें नहीं शब्द जुटा रहेगा, तथा दूसरे प्रकार का जो वाक्य होगा सेकंड टाइप का उसमें कभी नहीं दिया रहेगा, जिसको हम इंग्लिश में नेवर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम नहीं वाले अर्थात टाइप 1 वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। पहले रूल को देखें। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं तो उसके रूल को जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल यूज सब्जेक्ट, जिसको कि हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। आफ्टर देन डज और डू, देन नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एट लास्ट एंड सबसे अंत में हम फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप कहाँ डज लगाएं और कहाँ डू लगाएं। तो स्टूडेंट्स, डज का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट अर्थात हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर अथवा एक वचन में रहेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में अर्थात सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया जाए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एज ए रिकैप आपको दे रहे हैं कि ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का स्पेशल जो नाम होता है, स्पेशल नेम जैसे राम, श्याम, मोहन, आपका अपना नाम, ये सभी के सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो नाउन होते हैं, वो सिंगुलर नंबर अथवा एक वचन में आते हैं। और ये आपका कर्ता वी है, दे है, यू है, कैट्स है, डॉग्स है अथवा आई है, तो आपका जो नंबर हुआ, आपका जो सब्जेक्ट हुआ, आपका जो नाउन हुआ, वह बहुवचन में हुआ अर्थात प्लूरल नंबर में हुआ। उसके बाद अब हम चलें इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। मेरा सेंटेंस है वह नहीं खेलता है। मैंने आपको स्टेप बताया था कि जैसे ही आप ट्रांसलेशन शुरू करें तो सबसे पहला जो वर्क करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको भूलना नहीं होगा कि आप टेंस एंड इट्स टाइप। टेंस का मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एंड इट्स टाइप का मतलब प्रेजेंट में 4 पार्ट्स, पास्ट में 4 पार्ट्स, फ्यूचर में 4 पार्ट्स। तो टेंस क्लियर करने के बाद सेंटेंस आप जरूर क्लियर करेंगे। अगर ये स्टेप आपका गलत हुआ तो निश्चित रूप से आपका ट्रांसलेशन नहीं बनना है। अब देखें, सबसे पहले हम टेंस क्लियर करें। टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता लगा? वाक्य के अंत में, इस वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है दिया है। उसके बाद हम सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें नहीं शब्द दिया हुआ है। अब हम रूल कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज अथवा डू, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सवाल उठता है कि सब्जेक्ट कौन है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट है कौन। बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट वह है जो कार्य को करता है। कार्य देखें, खेलने का कार्य। खेलने का कार्य कौन कर रहा है? वह ही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्लियर हो गया। क्रिया क्या है? क्रिया हमारा है खेलना। आपको बताया गया था कि क्रिया के अंत में ना, खेलना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना। तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया, वर्ब क्लियर हो गया। अब सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखे ही, उसके बाद डज अथवा डू। चूंकि यह क्लियर हो चुका था, सब्जेक्ट हमारा ही है और ये सिंगुलर नंबर है। फिर देखें, ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का पर्टिकुलर नेम, ये सभी नाउन्स सिंगुलर नंबर में आते हैं। हमारा सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट।
नॉट लिखे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी प्ले है, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये फर्स्ट फॉर्म है प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। हमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि ओनली वी शैल यूज द सिंगल फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सिंगल फॉर्म इज प्ले। सेंटेंस आपका पूरा हो गया। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आप और भी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे वह नहीं दौड़ता है तो हो जाएगा he does not run। वह नहीं हंसता है, he does not laugh। वह नहीं मुस्कुराता है, he does not smile। वह नहीं रोता है, he does not weep। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें और इस तरीके से आप इंग्लिश आपकी और फ्लुएंट हो जाएगी। और स्पीकिंग के क्षेत्र में सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं, बल्कि स्पीकिंग के क्षेत्र में आप और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखें, वे किताबें नहीं बेचते हैं। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा टेंस और इट्स टाइप। तो हम देखते हैं बेचते हैं, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, बेचते हैं, हमारा टेंस क्लियर हो गया। और विद्यार्थियों, अगर आपका टेंस क्लियर हो गया, इसका टाइप क्लियर हो गया, तो सर्टेनली आप एक कदम आप सही दिशा में चले। अब दूसरा कदम आपको देखना है कि आपका कदम सही है कि नहीं। और वो दूसरा स्टेप हमारा है सेंटेंस को देखना और उसके टाइप को देखना। सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द दिया है। यदि आप सिंपल सेंटेंस का रूल लगा देंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। सेंटेंस हम क्लियर किए, उसके बाद रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डज आर डू, देन नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, एट लास्ट फुल स्टॉप। तो अब देखें हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब खुद ही देखें कि बेचने का काम कौन कर रहा है, वे, क्योंकि सब्जेक्ट मतलब डूयर, कार्य को करने वाला। कार्य कौन है, बेचने का। बेच कौन रहा है, वे हमारा हो गया सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है, वर्ब है बेचना, बेचने का कार्य। तो कर्ता क्लियर हो गया, अर्थात सब्जेक्ट क्लियर हो गया और क्रिया क्लियर हो गया। अब क्या बचा आपका ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कर्ता तथा क्रिया के बाद वाक्य के शेष बचे भाग को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं अथवा कर्म कहते हैं। इस तरीके से हमने कर्ता ढूंढ लिया, क्रिया ढूंढ लिया और कर्म ढूंढ लिया। नाउ लेट अस ट्राई टू अप्लाई द रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज क्लियर, दे। अब यहां देखें कि हम डज लिखें कि डू लिखें। अभी मैंने बताया है कि यू, वी, दे, दिज, दोज, कैट्स, डॉग्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो प्लूरल नंबर में हैं। और जब हमारा सब्जेक्ट अथवा नाउन प्लूरल नंबर में होगा तो हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि डू का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने दे के साथ क्या लिखा, डू। डज और डू का क्लैरिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट अस ट्राई। वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड वर्ब इज सेल, बेचना, SELL। Sell is the first form, sold is the second form, and sold is the third form also. We have to write only the first form of the verb. Sell itself is the first form. Sell at last object. We have decided object किताबें अथवा पुस्तकें, books, BOOKS। In this way हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस को के फर्स्ट स्टेप को ट्रांसलेट करना सीख लिया। अब चलें जो नेगेटिव सेंटेंस में टाइप 2 है। टाइप 2 का मतलब नेवर का यूज, कभी नहीं का यूज। नेवर मीन्स कभी नहीं, ये नहीं से थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल है। नहीं मीन्स थोड़े समय के लिए नहीं, और कभी नहीं मीन्स कभी भी नहीं, नॉट एट ऑल। इसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, पुनः नेवर,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा ईएस देन ऑब्जेक्ट। यहाँ फिर वही रूल है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग लगा रहे थे सिंपल सेंटेंस में, केवल जुटा क्या, नेवर। यहाँ हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हेन शैल बी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड व्हेन शैल बी यूज एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलें नेवर के यूज वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखें। सबसे पहला एग्जाम्पल, वह दूध कभी नहीं पीती है। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था कि कभी भी ट्रांसलेशन बनाए तो फर्स्ट स्टेप ही है टेंस एंड इट्स टाइप। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं टेंस एंड इट्स टाइप में, तो हमें मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ती है। अब क्लियर हो गया आपका टेंस। दूसरा स्टेप है हमारा, सेकेंड जो स्टेप है दैट इज टू डायग्नोस द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप को कैसे डायग्नोज किया जाए। हम पाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में भी कभी नहीं का यूज दिया है, तो यदि हम डू डज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए हम नेवर वाला ही रूल लगाएंगे। रूल क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट को ही क्यों ना क्लियर कर लिया जाए। पीने का कार्य वह के द्वारा हो रहा है, वह अर्थात कर्ता हमारा वह, शी हो गया। उसके बाद देखा जाए नेवर, फिर आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस। फिर वही रूल जो सिंपल में हम करते थे, जब हमारा कर्ता एक वचन रहता था, अर्थात ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का पर्सनल नेम रहता था तो हम उसे एक वचन कहते थे। चूंकि हमारा कर्ता शी है, सिंगुलर नंबर है, therefore we shall follow the instruction given below. First form of the verb with s or es. Drink is the verb, D-R-I-N-K. तो हम डियर स्टूडेंट्स ड्रिंक लिखेंगे और चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है इसलिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे यस बढ़ा देंगे। बस इतनी सी सावधानी आपको रखनी है कि नेवर अर्थात नेगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस का प्रयोग होता है। अब यहां देखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दूध, MILK, मिल्क। योर ट्रांसलेशन इज नाउ रेडी। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड फर्दर द सेकंड एग्जांपल। मैं चापलूसी कभी नहीं पसंद करता हूं। एक सेंटेंस आया तो सबसे पहला काम स्टेप देखेंगे। स्टेप फर्स्ट वो क्या है, टेंस को पहचाना। टेंस एंड इट्स टाइप्स। टेंस को जब हम पहचानते हैं तो पसंद करने का कार्य, करता हूं, ता है, ती है, ते है। इस तरीके से हमारा टेंस तो बहुत ही अच्छे ढंग से डायग्नोस हो गया। क्या निकला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो हमारा है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस में हमारा सिंपल है नहीं, नेगेटिव है यस, लेकिन उसमें भी कौन, नेवर वाला। क्यों, क्योंकि कभी नहीं दिया है। तो अगर हम ये रूल लगाएंगे तो हमारा ट्रांसलेशन हरगिज नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अधिकांशतः स्टूडेंट्स डू नॉट का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे और वो गलत होना ही होना है। चलिए अब देखें, तो सबसे पहले हम वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियर करें। हमारा सब्जेक्ट पसंद करने का कार्य कौन कर रहा है, आई, तो करता हो गया आई। क्रिया क्या है, पसंद करना, करने का कार्य, पसंद करने का कार्य। बाकी क्या बचा हमारा, चापलूसी, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट दैट वी कॉल कर। हल करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई कौन नंबर है, मैंने बताया था आई और दिस, दोस, यू, वी, कैट्स, डॉग्स, ये सारे के सारे नाउन अथवा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हैं, बहुवचन है, इसलिए हम
अभी जब आएंगे नेवर के यूज के बाद तो यहाँ हमको चौकन्ना रहना है। अब देखें, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद नेवर। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि हमारा आई प्लूरल नंबर है, इसलिए केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, एस अथवा ईएस नहीं लिखेंगे। लिखते कब एस अथवा ईएस? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? लाइक, पसंद करना, LIKE। बचा क्या? फ्लैटरी, FLATTERY, फ्लैटरी, फुल स्टॉप। इस तरीके से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में जो 2 टाइप्स हैं, नॉट और नेवर, नहीं और कभी नहीं, इन दोनों प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेशन बनाना हम लोगों ने सीखा है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें कि मेन टॉपिक्स जो आ रहे हैं कभी भी उसको आप मिस न करें, ताकि आप इंग्लिश में आपकी इंग्लिश जो है पूरी स्ट्रांग बनी रहे। फ्रेंड्स, इस टेंस के जो नियम बताए गए हैं इसको अपने पास रखने का 2 तरीका है। फर्स्ट स्टेप है कि आप नोट्स बनाएं। यदि आपको नोट्स बनाने की फुर्सत नहीं है या आप थोड़े से लेजी हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका टेंस का रूल जो है आपके पास पड़ा रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हल करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। प्रश्नवाचक वाक्य एक ऐसा वाक्य है जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है। उसी प्रश्न पूछने के गुण के आधार पर उस वाक्य का नाम ही प्रश्नवाचक कह दिया गया। अब उदाहरण से देखें, यदि एक वाक्य लें, क्या सोहन एक पत्र लिखता है? इस वाक्य में हमको कैसे पता लगता है कि ये वाक्य प्रश्न पूछता है अथवा नहीं? देख रहे हैं, पूछ रहा है कि क्या सोहन एक पत्र लिखता है, अर्थात सोहन एक पत्र लिखता है अथवा नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य का कार्य ही है प्रश्न को पूछना। इसकी विशेषताएं होती हैं 2। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड एंड इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? प्रश्नवाचक शब्द क्या है? जो शब्द वाक्य में प्रश्न को पूछता है। वाक्य में एक ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, वही शब्द ही प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। अब देखें ध्यान से, अब सेंटेंस है क्या सोहन एक पत्र लिखता है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, तो हम पाएंगे क्या, यही शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह क्या हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड अथवा प्रश्नवाचक शब्द कहलाएगा। इसकी एक विशेषता कि प्रश्नवाचक शब्द इन वाक्यों में रहेगा और इंट्रोगेशन मार्क। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को जानकारी हो चुकी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आई होप कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने आएगा आप इसको पहचानना कभी नहीं भूलेंगे। अब इसके आगे हम देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑफ 2 टाइप्स। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा होता है जिसमें जो प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है वो वाक्य के स्टार्टिंग में, सबसे शुरुआत में ही दिया रहता है। और दूसरे प्रकार का जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द बीच में, अर्थात वाक्य के या तो बीच में या तो वाक्य के लास्ट में दिया रहता है। अब जैसे उदाहरण से देखें, लिखा है कि क्या सोहन एक पत्र लिखता है। इस वाक्य में हम देखें
प्रश्न पूछने का कार्य कौन सा शब्द कर रहा है, तो क्या। यदि हम इस शब्द को मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारा वाक्य सिंपल बन जाता है, प्रश्नवाचक नहीं रह जाता। अर्थात ये जो प्रश्नवाचक शब्द था वो कहाँ था, वाक्य के पहले। दूसरे में हम देखें कि एक प्रकार का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें प्रश्नवाचक, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बिल्कुल बीच या अंत में। अब दूसरा वाक्य भी प्रश्न पूछ रहा है, यहां पे देखें, तुम क्या बोलते हो। इसमें भी तो प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन जो प्रश्न पूछने का जो शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द, वो शुरुआत में नहीं है बल्कि कहाँ है, बीच में। तो मैंने अभी बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द इंट्रोगेटिव वर्ड इज फाउंड एट द first or at the starting of the sentence, whereas in the second type of interrogative sentence we find the interrogative word either in the middle or at the last of the interrogative sentence. अब किस तरह से इनको ट्रांसलेट किया जाए, तो सबसे पहले हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन आपको बताएंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया हो, क्योंकि इसका रूल अलग होगा, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो इसका रूल अलग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन एक ही रूल से हम दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कभी भी हल नहीं करेंगे, और यदि करते हैं तो देन इट इज सर्टेन दैट वी आर गोइंग टू कमिट मिस्टेक। नाउ लेट अस नो द रूल्स इफ द इंट्रोगेटिव वर्ड इज फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले है तो उसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले आइदर डज और डू। डज और डू का निर्धारण हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में भी पढ़ चुके हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर मीन्स ही, शी, इट, दिस, दैट, और किसी का पर्टिकुलर नेम, तो हम डज लगाएंगे। और यदि हमारा सेंटेंस आई, यदि हमारा सब्जेक्ट जो है उस सेंटेंस में दिया गया आई अथवा बहुवचन जैसे यू, दे, वी, कैट्स, डॉग्स, मंकीज, लीडर्स इत्यादि हो, तो हमारा सब्जेक्ट जो है बहुवचन हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में हम डू का प्रयोग करेंगे। अब आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू व्हेन टू यूज डज एंड व्हेन टू यूज डू। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हम डज का प्रयोग करेंगे और कब हम डू का प्रयोग, ये सब सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो यूज करेंगे डज, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर तो स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे डू। डू डज में से किसी एक का प्रयोग करने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, और यदि वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं दिया है तो नहीं दिया रहेगा तो नॉट, और कभी नहीं दिया है तो नेवर। इसीलिए मैंने इसको रेड से इनसर्कल किया है। इसका यूज आवश्यकता अनुसार करेंगे अथवा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह इंट्रोगेशन मार्क है। यही बताता है प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान होती है कि एट द लास्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी पुट एन इंट्रोगेशन मार्क। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द सेंटेंस इज, क्या सोहन एक पत्र लिखता है। तो मैंने पहले बताया है आपको कि पहला कार्य आप टेंस एंड इट्स टाइप्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद सेंटेंस एंड इट्स टाइप। तो टेंस लिखता है, टेंस क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कौन सा टाइप है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले। पहले के लिए रूल क्या है, डज या डू। सबसे पहले कर्ता आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कर्ता कौन सा नंबर है। कर्ता हमारा, सब्जेक्ट हमारा सोहन है, जो कि किसी का स्पेशल नेम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए यह हमेशा दिस इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर वी शैल यूज डज। नाउ लेट अस बिगिन इट, डज। तो डज और डू में से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, और एक सूझबूझ से हम लोगों ने डज और डू का फैसला करके इसको राइट किया। अब देखेंगे सब्जेक्ट हमने ले लिया है सोहन, किसी का भी नाम रहे हम उसको ऑलवेज कैपिटल लेटर से राइट करते हैं।
फिर देखेंगे नॉट अथवा नेवर। डियर स्टूडेंट्स, देखें वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द अथवा कभी नहीं दिया ही नहीं गया है, इसलिए इनमें से किसी एक का भी यूज हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है? लिखता है, WRITE। अब इसमें ऐसा अथवा यस हम नहीं जोड़ेंगे, रूल बता रहा है, रूल को ध्यान से देखेंगे, साफ लिखा हुआ है यस अथवा ईएस का यूज नहीं करना है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक पद, उसकी इंग्लिश होगी LETTE और लेटर। और सबसे लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। क्या सोहन एक पत्र लिखता है? बन गया ट्रांसलेशन, डज सोहन राइट अ लेटर। इसी तरीके से इस वाक्य पे आधारित अन्य सेंटेंसेस को भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे क्या सोहन एक उपन्यास लिखता है? तो आप लिखेंगे डज सोहन राइट अ नॉवेल। क्या सोहन एक कहानी लिखता है? डज सोहन राइट अ स्टोरी। क्या सोहन एक गीत लिखता है? डज सोहन राइट अ सॉन्ग। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें, क्या वे शराब नहीं पीते हैं? फिर वही स्टेप, क्या? टेंस को आइडेंटिफिकेशन, ये मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फर्स्ट स्टेप स्ट्रे हो गया, फर्स्ट स्टेप में आप कॉशियस नहीं हो पाए, तो देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू रॉन्ग। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई और डायग्नोज द टेंस एंड इट्स टाइप। टेंस क्या मिला? पीते हैं, देखें ध्यान से, पीते हैं, ता है, ती है, ते हैं, मतलब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस आइडेंटिफिकेशन। अब सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस है लेकिन किस प्रकार का वाक्य है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? सबसे पहले, ध्यान से देखें, सबसे पहले दिया है। और सबसे पहले के लिए रूल क्या है? डज या डू। अब चलें, सबसे पहले कर्ता क्रिया कर्म देख लें। सब्जेक्ट हमारा है दे अथवा वे, वर्ब हमारा ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट है शराब। सॉल्व करें। सबसे पहले डज या डू। सब्जेक्ट देखते हैं, दे है, वे है, और वे है प्लूरल नंबर, इसलिए प्लूरल नंबर के साथ हम हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। तो स्टार्ट करें, लिखें, डू हो गया। डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अभी हम लोगों ने क्लियर किया, दे। फिर कह रहा है नॉट या नेवर। हाँ देखें, इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो गया है, तो हम क्या करेंगे? नॉट भी राइट कर लेंगे यहाँ पे। नेवर का यूज नहीं होगा। क्यों? नेवर का यूज तब होगा जब नहीं के स्थान पे कभी नहीं दिया रहता है, तब नेवर का यूज होता है, क्योंकि नॉट मीन्स नहीं और नेवर मीन्स कभी नहीं। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है? पीना, टेक या ड्रिंक, जो भी आप राइट करें, DRIN के ड्रिंक। अब उसके बाद बचा आपको ऑब्जेक्ट शराब, वाइन, WINE, एंड एट लास्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द। आई होप अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप। फिर भी एक सेंटेंस और हम लोग देखें, क्या हम गरीबों की मदद कभी नहीं करते हैं? तो पहला कार्य, पहला स्टेप अभी मैंने आपको बताया है, तुरंत ऑल ऑफ सडन क्या है? टेंस आइडेंटिफिकेशन। टेंस आइडेंटिफिकेशन करें तो मदद करना, मदद करते हैं, ते हैं। टेंस कौन सा आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस पे जाते हैं तो देखते हैं ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है? ऐसा है कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। अब हल करेंगे। कर्ता क्रिया कर्म देखें। सब्जेक्ट हमारा है हम, वर्ब है मदद करना, ऑब्जेक्ट है गरीबों की। चलें अब इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले डू या डच। कर्ता हमारा, सब्जेक्ट हमारा हम है, चूंकि प्लूरल नंबर है इसलिए हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वी शैल यूज या डू। डू राइट हो गया।
उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, वी मीन्स हम, नॉट या नेवर। तो यहां पे लिखा गया है कभी नहीं, कभी नहीं के लिए अंग्रेजी बनती है नेवर, नेवर हो गया। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मदद करना, HELP। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, करीब, द पुअर, द पुअर मीन्स सभी गरीब लोग, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। तो इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड जहां पहले आता है, हम लोगों ने उसका ट्रांसलेशन किया है। अब नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर द सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच या अंत में मिलता है। उदाहरण के लिए देखें, तुम क्या बोलते हो, इसमें प्रश्न पूछने का कार्य क्या कर रहा है। अगर इसको बंद कर दें तो हो गया तुम बोलते हो, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब फिर हम क्या को ला देते हैं, तो फिर तुम क्या बोलते हो यह वाक्य प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है। और कौन सा शब्द प्रश्न पूछ रहा है, वह है क्या, और यह प्रश्नवाचक, यही शब्द कहलाता है प्रश्नवाचक शब्द। और यह शब्द है कहाँ, वाक्य की शुरुआत में नहीं है जैसा कि हम लोग इन वाक्यों में देखे हैं, बल्कि यह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है अथवा लास्ट में है। और इसके लिए रूल यहां पे दिया है, आप चाहें तो इस रूल को नोट कर लें अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल देखें कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड अर्थात जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका इंग्लिश हम सबसे पहले राइट करेंगे। उसके बाद डज या डू जैसा कि पहले बताया गया है। फिर सब्जेक्ट नॉट या नेवर, यदि नहीं है तो नॉट, कभी नहीं है तो नेवर, और यदि कुछ भी नहीं है, न तो नहीं है और न तो कभी नहीं, दोनों नहीं दिया गया है, तो हम दोनों में से किसी एक का भी यूज नहीं करेंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट इंट्रोगेशन मार्क। अब देखें, सब्जेक्ट है हमारा तुम, वर्ब है स्पीक बोलना, कहना, से सॉल्व करें। प्रश्नवाचक शब्द है क्या, कहाँ है, वाक्य के बीच में। बीच के लिए रूल कह रहा है सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, तो व्हाट मीन्स क्या। इसी प्रश्नवाचक वर्ड अर्थात क्या की सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे, हो गया। फिर कह रहा है डज या डू, देखें कि हमारा सब्जेक्ट तुम है, तुम प्लूरल नंबर है, देयरफॉर वी विल यूज डू, डू हो गया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, आफ्टर देन देर इज नो यूज ऑफ नॉट और नेवर, नॉट और नेवर का भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि न तो नहीं दिया है और न तो कभी नहीं दिया है, इसलिए दोनों में से किसी एक का भी यूज नहीं होगा। और फिर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है स्पीक, SPEAK या से, जो भी आप राइट करें। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, अंत में क्वेश्चन मार्क अर्थात इंट्रोगेशन मार्क। इस तरह से वी हैव एक्सप्लेन द एग्जाम्पल क्लियरली। नाउ लेट अस सी द सेकंड एग्जाम्पल, वह कैसे नहीं हंसता है। टेंस को आइडेंटिफाई किया जाए तो हंसता है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, द डायग्नोसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेंटेंस। हम क्या पाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस टाइप का, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में, क्या है, कैसे। यही शब्द है जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अगर इसको समाप्त कर दीजिए तो प्रश्न पूछने का काम बन। तो प्रश्न पूछने का काम कैसे कर रहा है, और ये कहाँ दिया है, वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले क्या रूल है कि इंट्रोगेटिव वर्ड को ही हम उसकी इंग्लिश राइट करते हैं, हाउ मीन्स कैसे। इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। उसके बाद डज या डू, डज या डू कैसे, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, देयरफॉर वी शैल यूज डज, हाउ डज, यहां तक फाइनल है। उसके बाद सब्जेक्ट, वी हैव डिसाइडेड दैट द सब्जेक्ट इज ही,
देन नॉट या नेवर, देखें क्या लिखा है, नहीं, नहीं के लिए नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, हंसना, LAUGH। देखें क्या ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वाक्य को क्लोज करेंगे इंट्रोगेशन मार्क लगा करके। आई होप कि सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलें थर्ड एग्जाम्पल जिसमें नेवर का यूज है उसको भी देखा जाए। अब देखें, सबसे पहला जो स्टेप मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू डायग्नोज द टेंस। ता है, ती है, ते है, इज द सिम्पटम ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब ये क्लियर हो गया फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेंटेंस कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस हैज बीन गिवन टू ट्रांसलेट। देखेंगे हमारे सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। पुनः देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो दो प्रकार के होते हैं, तो ये कौन से प्रकार वाला है, फर्स्ट टाइप वाला है कि सेकेंड टाइप वाला है। हम पाते हैं कि प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, दैट इज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, इट इज नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देयरफॉर दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां क्लियर हो गया। अब उसका हम रूल लगा देंगे, अर्थात ऐसा रूल लगाएंगे जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में होने पे जो रूल लगता है वही रूल लगाएंगे, ट्रांसलेशन हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया हमारा क्यों, वाई मीन्स क्यों, हो गया। फिर उसके बाद डज या डू। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या था, वे। वे कौन सा नंबर है, प्लूरल, याद रखें। दे, वी, यू, दिज, दोज, कैट्स, डॉग्स, बॉयज, गर्ल्स एटसेट्रा, ये सब प्लूरल नंबर में है। तो हमारा सब्जेक्ट है दे, इसलिए सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल नंबर, इसलिए हम डज और डू में से क्लियर करेंगे, राइट करेंगे डू। वाई डू, यहां तक क्लियर। फिर कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे। अब आगे देखेंगे नॉट या नेवर, क्योंकि वाक्य में कभी नहीं दिया है, ध्यान देंगे यहाँ पे कभी नहीं, और कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, इसलिए हम नेवर राइट करेंगे। नेवर हो गया। फिर कह रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है, जाना। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि सभी क्रियाओं के अंत में ना, पढ़ना, लिखना, धोना, नहाना, खाना, तो जाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, हाँ देखें स्कूल, तो टू स्कूल। और एट लास्ट इंट्रोगेटिव मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्यों, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे ढंग से देखा है, एक्सप्लेन किया है और समझने की कोशिश किया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि आपकी इंग्लिश मजबूत हो और आपके दोस्तों की भी इंग्लिश मजबूत हो। थैंक यू।